तो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हम आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी करवाने वाले हैं। इससे पहले सेक्शन ए और बी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और सेक्शन सी में आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 5 करने हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो टोटल मिला के सेक्शन सी आपका 50 मार्क्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपने इनको बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो इसी के मिलते जुलते क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से 27 तक स्टूडेंट 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 उसमें क्या है कि आपको ए दे रखा है, गिवन दैट ए इज इक्वल टू, आपको दे रखा है जी क्या 1 2 3 और 0 2 4 और 0 0 5, ठीक है जी। और आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। अब स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, डिटेल लेक्चर हम मैट्रिक्स के ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ए इनवर्स, देखिए कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, आपको ए इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे भैया? देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स क्या चीज है जी। हाँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइंट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडज्वाइंट ऑफ ए। ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला, ये होता है। आपको याद होना चाहिए, तभी आप कहीं कुछ आगे बढ़ पाएंगे इसको निकालने के लिए, है ना। ए तो दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है, ए का प्रतिलोम निकालना है। तो इसका मतलब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और एडज्वाइंट ऑफ ए चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, एडज्वाइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, अब इसकी बात है। चलो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते, सबसे इजी है ये। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। 1 2 3 0 2 4 0 0 5, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है उसके दोनों तरफ सीधे डंडे लगा दो, इस साइड वाले मुड़ना बंद कर दो। तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट है, कैसे सॉल्व करते हैं भैया? देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, हम डिटर्मिनेंट में बता चुके हैं डिटेल लेक्चर में। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो होती है। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लेते हैं, फिर उससे होकर पहले एलिमेंट से होकर जाने वाली रो और कॉलम को छुपा देते हैं। जो बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देते हैं। क्या बचा? 2 4 0 5, 2 4 0 5 बचा ना। हाँ, इस चीज का एक एक चीज समझिए। हाँ, प्लस, फिर देखिए प्लस माइनस चलता है, पहले वाला प्लस, फिर सेकेंड एलिमेंट के आगे माइनस चिन्ह लेंगे। सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, उसके आगे माइनस चिन्ह, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। पहले प्लस लेंगे, दूसरे से माइनस लेंगे, फिर तीसरे के आगे प्लस लेंगे। ओके, हाँ, सेकेंड एलिमेंट ले लिया, उससे होकर जाने वाली रो कॉलम को छुपा दीजिए। 0 4 0 5, 0 4 0 5। ओके, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस लो जी, और तीसरा एलिमेंट ले लो, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ले लो। ठीक है, इससे होकर जाने वाले, 3 से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छुपा दो। क्या बचा? 0 2 0 0, 0 2 0 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके, अब चलते हैं आगे। हाँ, अब इसको सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो। 1 अपनी जगह पे है। डिटर्मिनेंट 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? लेफ्ट के टॉप से मल्टीप्लाई करते हैं राइट के बॉटम में, और फिर बीच में माइनस का चिन्ह, और राइट के बॉटम से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट के टॉप में, ठीक है। ओके, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 5 दूना 10 होता है। फिर माइनस चिन्ह बीच में, 0 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 0 होगा। ओके ओके, ठीक। फिर -2 आओ, फिर इसको करो, इसमें इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई 5 से 0, -0 का मल्टीप्लाई 4 से 0। ओके, फिर +3 आया, इसका मल्टीप्लाई इधर 0, माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर 0। ओके, सारे 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। 10 - 0 10 बचता है, 10 से कम 10, ये 10 हो गया जी। माइनस 0 - 0, 0 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ भी 0 +3 करेंगे तो 0 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करें 0 आएगा, इज इक्वल टू 10। हाँ, इज इक्वल टू 10 है ना। हाँ, और 10 0 के बराबर नहीं है ना। हाँ, देखिए जो भी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया, क्योंकि अपॉन में अगर 0 होता है तो उसका ए इनवर्स निकालना संभव नहीं होता है, ठीक है। तो ए
डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आता है तो समझो कि आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे कि ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है, लेकिन इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 10 आया है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। ओके, अब जो ए इनवर्स निकला है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकला है, वो यहाँ पे रख देते हैं। ये क्या निकला है, 10 निकला है। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। इसको हम मिटा देते हैं और एडजॉइंट ऑफ निकालने का प्रयास करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के निकालना होता है। उसमें गलतियां हो जाती हैं, प्लस माइनस की गलती होती है। ठीक है, वो गलती नहीं करनी आपको। ओके, ध्यान से देखना, फिर भी समझ में नहीं आएगा डिटेल लिखते देख लेना। ओके ओके, तो जब भी आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो पहले जो दिया हुआ मैट्रिक्स उसके प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालो। क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो। जैसे 1 का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू C11। उसको C11 से डिनोट कर, ध्यान देना इस चीज का। हाँ, पहले एलिमेंट के कोफैक्टर को C11 से, क्योंकि 1 मतलब रो और कॉलम। ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम C11, पहला रो पहला कॉलम C11, 1 के कोफैक्टर को हम C11 से डिनोट करते हैं। ओके, अब कैसे निकाले देखिए। इसमें -1 की पावर, ये जो C के सफिक्स है ना, 1 और 1, उनको जोड़ देते हैं पावर में, 1 + 1। ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, C11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1, और डिटर्मिनेंट के अंदर आता है आपका, इस 1 से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, वो जो बचता है वो आता है 2405। ध्यान देना एक एक चीज का। हाँ, एक एक चीज का ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दो तो C11 आ गया आपका। हाँ, -1 की पावर 2 है तो प्लस हो जाता है ना, प्लस हो जाता है ना। ओके, तो ये तो प्लस हो गया भैया। इसको सॉल्व करो, 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10, -0 इज इक्वल टू 10 बचा आपका। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 का कोफैक्टर को क्या कैसे डिनोट करते हैं बताइए। C12 से डिनोट करेंगे। 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है ना। ये जो 2 है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना, तो 2 के कोफैक्टर को हम C12 से डिनोट करते हैं। C12 निकालो मतलब 2 का कोफैक्टर निकालो। अब यहां पे भी सेम -1 की पावर जो सफिक्स में उनको जोड़ देंगे, 1 + 2। ये चीज ध्यान रखना, -1 की पावर वही आएगा जो C के सफिक्स में 1 + 2। ओके, हाँ, ये गलती मत कर देना, वो C12 की जगह C13 आप लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, हाँ, तो क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उस प्रकार से करेंगे। -1 की पावर 1 + 2। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा कि 2 से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छुपा दो, क्या बचता है 0405 0405। ओके, -1 की पावर 3, जब -1 की पावर ऑड नंबर होता है तो वो माइनस आता है। ठीक है जी, और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस 0 और दिस इंटू दिस 0, तो ये आपका 0 पूरा 0 गया। ठीक है, ठीक। अब C13 पहला रो और थर्ड कॉलम, इसका निकालो। 3 का कोफैक्टर को हम C13 से डिनोट करें, 1 और 3 है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम C13। ओके, 3 का कोफैक्टर मतलब C13। ओके, ठीक है, इसका कोफैक्टर निकालो तो यहाँ पे भी सेम -1 की पावर 1 + 3 आएगा, 1 + 3 आएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। ओके, हाँ, 3 से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, 0200। ओके, इज इक्वल टू -1 की पावर 4, इवन नंबर है प्लस आएगा, और ये दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 0 इज इक्वल टू 0 आया। सीधे सीधे आप क्या आया, 0 आया। ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। C, अब देखो ये वाला जो एलिमेंट है ये कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम C21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम C21 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना एक एक चीज, अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, और ऊपर ऊपर से देखा तो
एग्जाम में आपके गलत होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी आपके क्वेश्चन की। ओके, तो -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 क्योंकि सफिक्स में 2 1 है ना। ठीक है, अब उससे होकर इस 0 से होकर जाने वाले रो को छुपा दो और कॉलम को भी छुपा दो। ये रो छुपा दिया और ये कॉलम छुपा दिया। 2 3 0 5 क्या बचा? 2 3 0 5। ओके, इज इक्वल टू -1 की पावर 3 है जी आपका, तो माइनस आएगा आगे है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10 -3 0 0, तो ये आपका -10 आ गया जी। समझ रहे हो आपको? इतना आगे। अब बताइए मुझे आगे क्या निकालना है। आगे निकालना है C22 निकालो जी। आगे क्या दिक्कत है? देखो ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का है ना। ये R1, ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3 है, ये वाला R3। C1 ऐसे में, C1 खड़े में होता है ना, कॉलम C2 और ये C3, ठीक है ना, ये C3, ठीक है। ऐसे प्रकार से अब देख लीजिए C22 मतलब ये जो 2 एलिमेंट है इसका कोफैक्टर निकालना है। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो यहाँ पे -1 की पावर क्या हो जाएगा? 2 + 2 हो जाएगा क्योंकि सफिक्स में 2 2 2 है ना। ओके, और डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा? डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा? 2 से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, ये और ये और ये 1305 1305। ये जो छुपाने का चक्कर है ना, इसको भी जरा ध्यानपूर्वक करना है ना। देखो हाँ, ध्यानपूर्वक करना, गलती मत कर देना कहीं कुछ दूसरे को छुपा, 2 की जगह 4 मत छुपा देना, दूसरा दिक्कत आ जाएगी। -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसका मल्टीप्लाई इसमें 5 × 5 -300 क्या बचा? 5 आए। C22 5 आ गया जी। ओके, अच्छा चलो आगे चलते हैं। इसको जरा ऐसा करते हैं, इस 10 को ना थोड़ा आगे लिख देते हैं यहाँ पे। ये 10 आया जिसका हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ओके, चलो ये इस एरिया में करते जरा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट C22। अब ये इसका निकालो, किसका? 4 का कोफैक्टर। ये कौन सा कॉलम है, कौन सा रो है, जरा बताइए। सेकेंड रो थर्ड कॉलम है ना। सेकेंड रो तो C2 थर्ड कॉलम 3, C2 3। 4 का कोफैक्टर मतलब C2 3 से डिनोट होगा। ओके, C2 3 और -1 की पावर 2 + 3 है ना। और डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा बताइए? 4 से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छुपा दो। देखो ये छुपाया, क्या बचा? 1 2 0 0 1 2 0 0। जरा छुपाना ध्यानपूर्वक। हाँ, -1 की पावर 5 तो माइनस रहेगा भैया आगे, और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 0 में और इसका मल्टीप्लाई यहाँ 0 में, तो 0 पूरा 0 हो गया जी आपका। C23 0 आया। इसी प्रकार से C31, क्योंकि अब इसका निकाला ना, देखो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम C31, इस 0 का कोफैक्टर C31 से डिनोट होगा जी, है ना। ओके, तो देखिए माइनस इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 होगा ना, 3 + 1 होगा। और डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा? उससे होकर जाने वाले रो। देखिए जब आगे आपका 0 है ना, तो ये पूरा का पूरा, देखिए चलो ठीक है, इससे 0 से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो। हाँ, इस 0 से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छुपा दो। क्या बचा? 2 3 2 4 2 3 2 4। ओके, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो 3 अधिक 4 पावर क्या है? 3 अधिक 4 है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अंदर 4 दूना 8 -3 दूना 6 इज इक्वल टू 2 बचा। समझ गए? हाँ ठीक है, ओके। इसके बाद 3 और 2 C32, इसका कोफैक्टर निकालो। C32 -1 की पावर 3 + 2 और डिटरमिनेंट क्या आएगा? इससे ऊपर जाने रो कॉलम को छुपा दो। 1304 1304। ओके, चलो -1 की पावर 5 है तो पर माइनस ही आएगा क्योंकि ऑड पावर है। 1 × 4 4 बचा, -0 × 0, ठीक, इज इक्वल टू -4 आ गया। और लास्ट C33, ये 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 की पावर 3 + 3, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए। क्या बचा? 1202
1 2 0 2। ओके, -1 की पावर 6 है तो प्लस ही रहना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 1 इंटू 2 2 माइनस 0 इंटू 0, तो ये आपका 2 आ गया। तो C3 3 भी आपका 2 आ गया। तो सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकल गए हैं, ठीक है जी। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है कि जितने भी कोफैक्टर है ना, जितने भी कोफैक्टर हैं उनको लिख लीजिए उनकी जगह पे और उनका ट्रांसपोज कर दीजिए, वही एडजॉइंट ऑफ ए होता है। हाँ? पहले क्या करेंगे, 1 का कोफैक्टर जो निकला है वो 1 की जगह पे रखो। 1 का कोफैक्टर क्या निकला है? 10 निकला है, 10 की जगह पे रख दो। 2 का कोफैक्टर क्या निकला है? 0 निकला है, 0 की जगह पे रख दो। 3 का कोफैक्टर क्या निकला है? 0 निकला है। और इस 0 का क्या निकला है? 1 3 का 1 3 सॉरी, हाँ 1 3, ये 2 1 2 1, ठीक है, -10, फिर 2 2 5, ठीक है, फिर 2 3 0, फिर 3 1 मतलब इसका 2 निकल गया, फिर 3 2 3 2 -4, फिर 3 3 2। तो जिसके जैसे 5 का कोफैक्टर क्या है? 2 है, तो 5 की जगह रख दिया। जिसके 1 का कोफैक्टर 10 था, 10 की जगह 2 का कोफैक्टर 0 था, 0, 3 का कोफैक्टर 0 0 का कोफैक्टर -10, ठीक है। सारे एलिमेंट के कोफैक्टर जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है उनके सारे कोफैक्टर निकाल के उनकी जगह पर रख दिया और उसका फिर टी निकालना है। टी मतलब ट्रांसपोज, टी मतलब ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है? वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका, इस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो। जैसे ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, 10 0 0, तो इसको कॉलम बना 10 0 0। ये है -10 5 और 0, ये है 2 -4 और 2, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकल गया। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा? अब आसानी से आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं क्योंकि एडजॉइंट भी निकल गया और डिटरमिनेंट ऑफ ए तो पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैसे निकलेगा। नाउ देखिए, नाउ थोड़ा टाइम लगता है इसमें लेकिन हैवी तो 10 मार्क्स का है ना। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, हम जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को एडीजे ब्रैकेट में ए से डिनोट करते हैं जी, हाँ, इज इक्वल टू या एम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 10 है जी, 10, 1 अपॉन 10 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया आपका, इनटू में वो जो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए की आएगी क्या है? 10 -10 और 2, फिर है 0 5 और -4, ठीक है, फिर है 0 0 और 2। ओके, कितना हो गया? अब -10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, एम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू -10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -1 अपॉन 10, सॉरी -10 का नहीं, 1/10 का, हाँ 1 अपॉन 10 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 अपॉन 10 का -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। 1 अपॉन 10 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 5 आएगा। 1 अपॉन 10 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 आएगा। 1 अपॉन 10 का 5 के साथ मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 आएगा। 1 अपॉन 10 का -4 के साथ -4 अपॉन 10 मतलब 2 अपॉन 5 आएगा, ठीक है जी। 1 अपॉन 10 का 0 के साथ 0, 1 अपॉन 10 का 0 है 0, 1 अपॉन 10 का 2 के साथ 1 अपॉन 5, ठीक है जी। ये आपका आंसर हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू इतना गेज, ठीक है। अब आप चाहो तो मान लीजिए आप चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है नहीं, अगर टाइम मिलता है तो आप क्या करेंगे कि ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। ए ये है, ए इनवर्स ये निकला है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आई आना चाहिए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, उसके अलावा और सारे 0 होते हैं। तो ए इसका मल्टीप्लाई करके ये वाला मैट्रिक्स आना चाहिए, तो समझो कि आपका आंसर सही है। आप चाहो तो चेक कर लेना और नहीं तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। आंसर तो खैर यही है, केवल चेक करना है, वो भी रफ में करना है। ओके, तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है ए इनवर्स। ओके,
तो सेकंड क्वेश्चन भी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से ही है। इसमें आपको 3 इक्वेशन दे रखी है और इसको सॉल्व करना है। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्रैमर रूल से, क्रैमर रूल से। ओके, तो देखिए डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, स्टूडेंट डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक है। अगर आपको केवल पास होना है ना, तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके जो भी लेक्चर हमने डिटेल में बता रखे, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के दोनों प्लेलिस्ट अलग अलग हैं, वहां पे जाके आप डिटेल लेक्चर देख लीजिए। और पिछले सालों के क्वेश्चन, जैसे कि ये 21 है, इससे पहले वाला जो 20 था वो भी मैट्रिक्स से था और ये भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से। तो 10 और 10 मतलब 20 मार्क्स केवल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से, और एक दो क्वेश्चन और भी होंगे। तो टोटल मिटा के पासिंग मार्क्स तो आपका इसी से आ जाता है। अगर आपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को, अगर आप बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट हैं तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को बहुत अच्छे से कर लीजिए, 100% आप पास हो जाओगे। ओके, तो देखिए ये 3 इक्वेशन दे रखी है। मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड वेरिएबल है, ये 3 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन, ये भी 3 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन, ये 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन है। सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्रेमर रूल से। लेकिन क्रेमर रूल से। अब क्रेमर रूल क्या बोलता है? क्रेमर रूल देखिए, एक्स वाई जेड, क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है ना, पता? देखिए क्रेमर रूल से एक्स की वैल्यू होती है d1/d और y की वैल्यू होती है d2/d और z की वैल्यू होती है d3/d। ठीक है, कहीं कहीं पे d1 की जगह dx लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होता है, d1 या dx एक ही बात है। ठीक है, अपॉन d, या फिर dy, यहाँ पे d2 की जगह dy होगा, dy/d या फिर dz/d। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हम d1 लिखते हैं, हम क्या करते हैं, d1 लिखते हैं, तो हम d1 ही लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन कहीं पे अगर dx होगा तो घबराना नहीं, x की वैल्यू d1/d होती है, y की वैल्यू d2/d, z की वैल्यू d3/d। अब d और d1, d2, d3, तो कुल मिला के हमें क्या है, हमें d निकालना है, d1 निकालना है, d2 निकालना है और d3 निकालना है। बस अगर ये 3 निकल गए तो x, y, z की वैल्यू तो निकल जाएगी, है ना? निकल जाएगी ना? ओके ओके, तो d कैसे निकलेगा? सबसे पहले बात करते हैं d की, फिर d1 की, फिर d2 की, d3। ओके, ध्यान देना, d बराबर होता है, d मतलब डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट को डी कहते हैं। बस याद रखना इस चीज को। क्या बोला मैंने? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट जो होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, देखो, जैसे फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट रखेंगे। एक्स कोफिशिएंट क्या है 5, यहाँ पे वाई कोफिशिएंट क्या है -7। ध्यान रखना, माइनस का चिन्ह ध्यान रखना। जेड का कोफिशिएंट, जेड के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, प्लस, जेड के आगे +1, माइनस होता तो -1, जेड के आगे कुछ नहीं मतलब 1। अब सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट रखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6, वाई का कोफिशिएंट क्या है -8, जेड का कोफिशिएंट क्या है -1, है ना? माइनस मतलब -1। ओके, फिर थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट रखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, वाई का कोफिशिएंट क्या है +2, जेड का कोफिशिएंट क्या है -6। ठीक है, ये डी होता है। जो भी आपकी इक्वेशन दे रखी होगी उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखने हैं और उनका डिटरमिनेंट निकालना, वो डी होता है। ठीक है, समझ गए? इतना समझ गए? ओके, चलो पहले डी निकालते हैं। 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? पहला एलिमेंट लेते हैं, उससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देते हैं और डिटरमिनेंट के अंदर जो बचता है वो लिखते हैं। क्या -8, -1, 2 और -6। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस चलता है इसमें। फिर सेकेंड एलिमेंट लेते हैं -7, तो -7 और माइनस, तो माइनस में +7 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा भैया। प्लस माइनस में गलती होती है और आप गलती करते हैं। जब हम आपकी कॉपी चेक करते हैं तो बहुत सारी गलतियां मिलती है ना, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। 7, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए। क्या बचा? 6 -1, 6 -1, 3 और -6। ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस और फिर थर्ड एलिमेंट लिखते हैं। प्लस माइनस चलता है, पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। ठीक है, दूसरा, पहला प्लस दूसरा माइनस। यहाँ माइनस होना चाहिए था लेकिन यहाँ एलिमेंट माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके,
प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस टाइप से। फिर थर्ड एलिमेंट से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, जो बचता है वो डिटरमिनेंट के अंदर लिख दो। 6 - 8 3 और 2, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है, ओके। इज इक्वल टू, अब देखो आगे सॉल्व करो इसको, 5, इसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, बीच में माइनस का चिन्ह, इसका मल्टीप्लाई यहाँ है ना, तो -8 का -6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 8 से 48, -2, माइनस तो बीच में आता ही है, और 2 का -1 के साथ -2 और माइनस पहले से है, तो -2 और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 2 हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस में गलतियां होती हैं। हाँ, फिर प्लस का 7 आ गया जी। अब इसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 36, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, और 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -3 आता है, -3 और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये गलती हो जाती है, यहाँ पे प्लस हो रहा है लेकिन आप माइनस ही लिख देंगे, अब बस सारा कबाड़ा हो जाता है, लास्ट में आंसर गलत आता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। होता क्या है स्टूडेंट, जब क्रैमर रूल सॉल्व जब हम चेक करते हैं आपकी कॉपी, तो अगर D1 की वैल्यू, देखो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, जब टाइम होता है पूरा देखते हैं, लेकिन कभी कभी जब स्पीड में चेक करते हैं तो ऐसा भी होता है कि सीधे डायरेक्ट D का मान क्या आया, D का मान क्या है, D1 का मान क्या है, अगर हमारे पास आंसर होता है, हमारे पास आंसर रहते हैं, अगर D का मान आपका सही आया, इधर कहीं प्लस माइनस गलत भी है तो भी चलेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि इधर जब D का मान सही आया, इसका मतलब इधर आपने सही किया होगा, है ना। तो D का मान, D1 का मान, D3 का मान गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, और इंपॉर्टेंट यह है कि प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। डी कैसे निकाल रहे हैं आप, प्लस माइनस में गलती होगी, फिर घबराना भी नहीं है, फिर भी मार्क्स मिलेंगे आपको, प्रोसेस अगर आपका सही, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है, गलती कहाँ पे हुई, ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। प्लस इतना हो गया, ठीक है, +1 ले लीजिए। अब 6 दूना 12, फिर माइनस का चिन्ह, और 3 और -8, -24 और माइनस यहाँ पर प्लस का 24 हो जाएगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। इज इक्वल टू 5 बाहर है, और 8 और 48 और 2 50 हो गया अंदर, +7 बाहर है, 36 में से 3 गए तो माइनस का 33 रह जाएगा जी, और +1 बाहर है, और 24 और 12 आपका 36 हो जाएगा जी, ठीक है जी। अच्छा, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते हैं जी, इसको जरा मिटा देते हैं, है ना, ठीक है। इससे और आगे बढ़ते हैं तो 50 और 5 का मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 250 हो गया। 7 और 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 3 21 और 2 23, ठीक है। तो ये माइनस का 231 हो गया, ठीक है। फिर प्लस का 1 × 36 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब प्लस का 250 और 36 इनको जोड़ दो तो ये आपका 286 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 286, है ना, 3650, हाँ 86, ठीक है जी। और फिर माइनस का 231 है, इसमें से इसको घटा दो, 6 में से 1 गए, कितना बचता है? 5 बचता है। 8 में से 3 गए, 5 ही बचेगा, 2 में से 2 0, 55 हो गया, ठीक है। क्या आ गया? 55 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? D1 निकालना है। तो D1 बराबर क्या होगा? हाँ, D निकल गया ना, ठीक है। अब D1 निकालना। D1 क्या होता है? देखिए ध्यान से देखना, D1 क्या होता है? D1 क्या होता है? ध्यान देना, D1 क्या होता है? D1 क्या होता है? जो D होता है ना, D में 1 को चेंज करना है। D1 मतलब D में 1 को चेंज करना है। ये 1 है ना, फर्स्ट कॉलम, D में 1 को चेंज करना है, फर्स्ट कॉलम को। D1 मतलब D में फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है। फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है राइट हैंड साइड से, जो दी हुई इक्वेशन उसकी राइट हैंड साइड में क्या है? 11 15 7। तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस होगा और एज इट इज रहेगा, और D के जैसा ही रहेगा पूरा। तो फर्स्ट कॉलम D में, D की जगह, D में क्या है फर्स्ट कॉलम में? 5 6 3, इसकी जगह पे राइट हैंड साइड आएगी 11 15 और 7, ठीक है। और सारा D जैसा D है वैसा ही रहेगा D1। सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा और थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बस ये D1 है। और जब D2 निकालेंगे तो सेकेंड कॉलम रिप्लेस होगा केवल। जब D3 निकालेंगे तो थर्ड कॉलम रिप्लेस होगा केवल राइट हैंड साइड से, और एज इट इज रहेगा D जैसा। हाँ, तो D1 ही होगी जी। अब इसको सॉल्व करो। अब क्या करो? इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे?
पहले हम पहला 11 लिया हमने, इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, क्या बचा, ये बचा -8 -1 2 और -6। गलती नहीं होनी चाहिए सॉल्व करते समय, तब दिक्कत आ जाती। फिर प्लस माइनस, फिर माइनस आता है, फिर -7, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा भैया, है ना। और इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, 15 -1 7 -6, ठीक है। फिर प्लस माइनस, फिर प्लस आता है जी, और 1 आया, फिर 1 आ गया आपका, है ना। ये आपको आना चाहिए भैया थोड़ा थोड़ा, है ना। ये देखिए छुपा दो, 15 -8 15 -8 7 2, ठीक है, 2 हाँ हाँ, ठीक है। करो सॉल्व इसको, हाँ करो सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देखिए देखिए, इज इक्वल टू 11 है, -8 का -6 के साथ 8 से 48 और माइनस प्लस 48 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह बीच में, 2 का -1 के साथ -2 तो प्लस का 2 हो गया जी, ठीक है। ध्यान देना, हाँ कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं ध्यान देना, कहीं पे दिक्कत आ रही तो बताइएगा। +7 इससे ऊपर जाने वाले, हाँ ठीक है, इसका मल्टीप्लाई है 15 6 90, माइनस का 90, हाँ -15 गुणा -6 हो जाएगा, -90 हो जाएगा, और माइनस चिन्ह बीच में, फिर 7 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -7 और एक प्लस का 7 हो जाएगा क्योंकि -7 है ना, ठीक है। फिर +1, 15 दूना 30 -8 और 7 7 8 56 -56, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 56 हो जाएगा, प्लस का 56 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, हाँ ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे क्या बढ़ते हैं, देखिए आगे, देखिए यहीं पे करेंगे आगे, इज इक्वल टू, इसी को आगे बढ़ा दें, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ सॉल्व करना है। तो 11 और ब्रैकेट में 50 हो गया, +7 ब्रैकेट में 90 में से -90 में से 7 घटा दो, तो माइनस का 83 बचेगा जी, है ना, बचेगा ना, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे देखो +1, तो चलो 1 था ना बाहर, है ना, 1 बाहर था, 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 1 तो लिखो ना लिखो कोई फर्क, ठीक है। तो 30 और 56 को जोड़ दो भैया आपस में, 5 और 3 8 86 हो गया जी आपका, ठीक है जी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। 11 गुणा 50 करो, 11 5 55 होता है, और 5 से 50 आ गया, ठीक है। माइनस, क्योंकि 7 और -83 का मल्टीप्लाई हो तो माइनस आएगा ना, तो 7 3 21 का 1 हासिल, तो 7 8 56 और 56 और 2 कितने होते हैं, 58, 581 आ गए, 1 × 86 प्लस का 86 हो गया, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 मार्क्स भी तो है ना भैया, है ना, हाँ ठीक है। प्लस का 250 और प्लस का 86, इनको जोड़ दो दोनों को, हाँ देखो 6 और 0 6 होता है, 8 और 5 13 का 3 और 5 और 1 6, और माइनस का 581। अब इसमें से इसको हटा दो, 6 में से 1 गए कितना बचता है, 5 बचता है जी, 6 में से 1 गए 5 बचता है, ठीक है। और 3 में से 8 नहीं जाए, 13 में से 8 के 5 बचता है, ठीक है। और 5 में से 55 आ गए, देखो डी भी 55 आया और D1 भी 55 आया, तो x जब निकलेगा ना, x बराबर क्या होता है, D1/D होता है ना, और D1 है आपका 55, D भी है आपका 55, इज इक्वल टू x आ गया 1। तो इसका मतलब कुछ ऐसा सिग्नल मिल रहा है हमें कि हम सही जा रहे हैं, हमारा जो D1 D2 है, D1 और D है वो सही आया है, इसका मतलब ये है, थोड़ा अंदाजा लग जाता है। 55 मतलब 55 करेंगे 1 आएगा ना, तो इसलिए हमें अंदाजा लग रहा है कि आंसर सही जा रहा है हमारा, लगभग, है ना। ओके चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, सही जाना चाहिए भैया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो D हमारा आया है 55 और D1 हमारा आया है 55, ठीक है। अब D2 निकालते हैं, ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं और D2 निकालते हैं, ठीक है। D2 क्या होगा जरा बताइए, कोई बताइए भैया, बताइए जरा, कृपया बताने का कष्ट करें, कमेंट में बताने का कष्ट कर दो भैया, क्या दिक्कत आ रही कर दो, मैं देखता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है भले, लेकिन देखता हूँ मैं कमेंट, एक ही कमेंट में देखता हूँ, ओके, एक ही कमेंट देखता हूँ। ऐसा मत सोचो कि ये पुतला है, ये बता दे रहा है, इसको रिप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन पूछेंगे तो बताएगा नहीं, हाँ रिकॉर्डेड वीडियो है बट रिप्लाई देता हूँ। अब चाहिए भैया D2 में क्या, D2 क्या है, D में 2 को रिप्लेस कर दो, सेकेंड कॉलम को, हाँ 2 को रिप्लेस कर दो, फर्स्ट और थर्ड है एज इट इज रहेगा, 5 6 3 और 1 -1 -6, ये एज इट इज रहेगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा। D2 में D
डी में 2 को रिप्लेस करो राइट हैंड साइड से, 11, 15 और 7। ठीक है, ठीक है, बस D2 भी सॉल्व कर दो भैया। D2 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 आएगा सबसे पहले, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लेते हैं, उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देते हैं, बचता क्या है 15 - 1 7 - 6। ठीक है, छुपाना जरा ध्यान से, हाँ गलत मत कर देना, 15 की जगह 11 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, सारा कबाड़ा हो जाएगा। प्लस माइनस, फिर माइनस आता है, सेकेंड एलिमेंट लिखते हैं फर्स्ट रो का, इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए भैया। क्या बचा 6 - 1 6 - 1 3 - 6। ठीक है, सही छुपाया हमने, देखिए गुड गुड गुड। ओके, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस आता भैया, हाँ फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। हाँ ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बता देना भैया, है ना। ये देखिए छुपा दीजिए, क्या बच्चा 6 15 6 15 3 7 बचता है जी, हा हा हा। देखिए 5, इसका मल्टीप्लाई 15 छक्का 90 माइनस 90 हो गया जी, फिर माइनस चिन्ह बीच में 7 कम 7 माइनस का 7 प्लस का 7 हो जाएगा, फिर माइनस 11 आया जी आपका, फिर इसका मल्टीप्लाई 6 जगह 36 माइनस का 36 हो गया, माइनस 3 और प्लस 3 हो जाएगा जी, ये फिर प्लस 1 7 छक्का 42 होता है जी, माइनस 15 45 होता है जी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है जी आपके, नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिटेल लेक्चर भी मैंने बना रखे, वहां भी देख लीजिएगा। ओके, समझ रहे क्या, ठीक है। इज इक्वल टू, अब 5 तो बाहर रहेगा भैया, 90 में से 7 घटा दो, माइनस का 83 बचेगा, है ना, माइनस का 11, 36 में से 3 माइनस का 33 बचेगा, बचेगा कि नहीं, बचेगा ना, ठीक है जी भाई, बहुत अच्छी बात। प्लस का 1, 42 में से 45 घटा दो, माइनस का 3 बचेगा ना, ठीक है, सारा माइनस का आ गया भैया, यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है क्या नहीं गड़बड़ कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो। 5 3 15, 5 का मल्टीप्लाई -83 से कर दो ना, 5 3 15 का 5 हासिल, एक 5 8 40 और एक 41, माइनस का बट माइनस का, हाँ ओके, यहाँ ओ यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस 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 11 माइनस 33 प्लस हो जाएगा भैया, 11 3 33 का 3 हासिल 3, 11 3 33 और 3 36 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल, ठीक है, माइनस का 15 और माइनस का 3 जुड़ जाएगा आपस में, तो माइनस का 418 हो जाएगा जी, और प्लस का 363 है जी। ठीक है, अब माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है, इसमें से इसको घटा दो, तो जो आएगा वो माइनस का आएगा ना। 8 में से 3 गए 5 बचता है जी। ओके, 8 में से 3 5, 1 में से 6 नहीं जाते, एक दही यहाँ ले ली, 11 11 में से 5 गए, सॉरी 11 में से 6 गए 5 बचता है जी, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 0। ओके, और लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का 55, ओ माइनस का ये भी 55 आ गया भैया, क्या आ गया D2 जो है ना -55 आ गया, तो इसका मतलब और बढ़िया, हमें लग रहा है कि बिल्कुल सही सही आया हमारा, हाँ लग रहा है 55 55 55 55 का, अरे बचपन का प्यार में भूल नहीं जाना रे, नहीं उसमें ऐसा, उसमें बचपन नहीं बोलता, उसमें ये बोलता है बस बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं। अब D3 निकालो भैया, D3 कैसे निकालेंगे, D3 जो है ना भैया, D3 D में थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रहेगा, D में फर्स्ट कॉलम एज इट इज उतार दो, D3 में D का फर्स्ट कॉलम एज इट इज उतार दो, सेकंड कॉलम भी एज इट इज उतार दो, और थर्ड कॉलम रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, 11 15 और 7। ठीक है, ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे ना। देखो ये आपको इजी कब लगेगा, जब आप ये क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन उठाएंगे या इसी को फिर से सॉल्व करने लग जाएंगे क्वेश्चन बिना देखे। हाँ, एक बार देख लिया आपने, उसके बाद वीडियो को पॉज करो, रफ कॉपी पे शुरू करो इसको सॉल्व करना बिना देखे, फिर देखो क्या हमारा 55 आ रहा है, क्या हमारा बचपन आ रहा है, बचपन का 55 आना चाहिए, बस समझो कि आप एग्जाम में भी कर दोगे फिर। लेकिन अगर केवल देखने के भरोसे आप रहेगी, देख लिया मैंने, पेन नहीं चलाया तो गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है भैया। इज इक्वल टू, देखिए 5 पहला एलिमेंट लिया,
इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, बचा क्या, ये बचा -8 और 15 और 2 और 7, ठीक है ना। ठीक है, फिर प्लस माइनस होता है जी, फिर सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, लेकिन ये माइनस का 7 है, प्लस का 7 हो जाएगा जी, है ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, 6 15 3 7 प्लस माइनस प्लस, अब ये थर्ड एलिमेंट ले दो फर्स्ट रो का 11, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, ये छुपा दिया जी, क्या बचा 6 -8 3 2, ओके, समझ गए, ओके। चलो आगे बढ़ो, इज इक्वल टू, देखो आगे बढ़ो, 5 है ना, -8 गुणा 7, 7 8 56, माइनस का 56, -2 15 2 30, माइनस इन बीच में आता ही है ना, हाँ, प्लस का 7 6 7 42, -15 3 45, ठीक है जी, प्लस का 11 लिखिए भैया, और 6 दूना 12, -8 3 24, लेकिन माइनस का 24, और एक प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस का 24, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे यहीं पे बताते हैं, चलो 5 माइनस का 56 और माइनस का 30 मिला के माइनस का 86 हो रहा ना, ठीक है, प्लस का 7, 42 में से 45 घटा माइनस का 3 बच रहा है ना, प्लस का 11, 12 और 24 जोड़ करके 36 बन रहा है ना, ओके ठीक है, जगह है नीचे, है बहुत जगह है, इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे लिखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये यहीं लिख देते हैं यार, कोई बात नहीं, आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई -86 से करो, तो 5 6 मल्टीप्लाई -6, हाँ 5 6 30 का 0, हासिल 3, 5 8 40 और 3 43, माइनस का चिन्ह आ गया, 7 3 21, माइनस का 21, क्योंकि माइनस है ना, ये 11 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा, 11 6 के 66 का 6, हासिल पाई 6, और 11 33, और 33 और 6 कितना होता है भैया, 39 होता है ना, हाँ ठीक है भैया, ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, आगे बढ़ो, ये माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे ना, देखो 0 और 1 जुड़ेगा तो 1 आएगा, 3 और 2 कितना हो जाए 5 होगा, फिर 4 होगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 4 से कौन, प्लस का 396, अब इसमें से घटा दो, जो आएगा माइनस का आएगा, ठीक है, 1 में से 6 नहीं जाते, एक ढाई यहां से ले लो, 11 में से 6 के 5 बचता है जी, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, 4 में से 9 नहीं जाते, एक ढाई यहाँ से ले लो, 14 में से 9 गए, कितना बचता, 14 में से 9 गए 5 बचता है, और यहाँ पे 3 बच गए, 3 में से 0, ठीक है, तो कहने का मतलब ये माइनस का बड़ा था तो माइनस का 55, भैया ये भी माइनस, ये भी 55 आ गया, माइनस का 55, माइनस का 55 आ गया जी, ये भी, चलो बढ़िया हो गया जी, इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है जी, बिल्कुल D3 आपका माइनस का 55 आ गया जी, 55 नहीं 55, ठीक है, ओके। तो भैया इतना तो भैया हो गया, हाँ इतना तो हो गया, अब इसके बाद बस, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब x बराबर आपको पता होना चाहिए, x बराबर क्या होता है बताओ, क्या होता है, अभी बताया था ना पीछे यार, समझते नहीं बात को, तुम समझते नहीं बात को भैया, देखिए अभी पीछे मैंने बताया था, नाउ x इज इक्वल टू होता है d1/d, और d1 कितना है जी भैया, d1 है 55, और बचपन d भी बचपन है, ठीक है, और आंसर आ गया 1, x बराबर 1 आ गया, y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है जी भैया d2/d, याद रखना पड़ेगा, d नीचे आएगा, इस ये गलती मत कर देना आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी d ऊपर लिखते हैं, d/d1, वो गड़बड़ होता है, d नीचे रहेगा, ठीक है, हाँ d नीचे रहेगा तो नीचे रहेगा, 1 2 3 ऊपर आएंगे, हाँ d1 d2 d3, मतलब d2 कितना है, माइनस का 55, d है आपका 55, और -55 पर -1 आंसर आ गया, y का मान -1, z इज इक्वल टू d3/d होता है, और d3 कितना है भैया, माइनस का 55, और d है आपका, सॉरी d भी बचपन है, -1 ये भी आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी, dx की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1। आप चाहो तो आप चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड क्या है
5x माइनस 7y प्लस जेड है ना, इसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू रखो, 5 की जगह 5, एक्स की जगह 1 रखो, -7, वाई की जगह -1 रखो, प्लस जेड की जगह -1 रखो। ठीक है जी, सॉल्व करो इसको। 5 कम 5, 7 और -1 का मल्टीप्लाई प्लस का 7 और ये माइनस का 1, 7 और 5 12, -1 इज इक्वल टू 11। और देखो 11 राइट हैंड साइड आ रही ना, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, चेक करना हो तो इक्वेशन में रख के देखो और राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका आंसर बिल्कुल चकाचक है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो भैया वीडियो जरा लंबी हो गई है, क्वेश्चन 7 है, दो ही क्वेश्चन में 40-45 मिनट हो गए। तो दूसरा इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है भैया। तो कोई बात नहीं, ये दोनों लेंथी थे थोड़ा सा। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको इन 5 क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, बेस्ट ऑफ लक।